birthday to you। हर साल एक दिन आता है जो सिर्फ तुम्हारा होता है, तुम्हारा बर्थडे। और फिर वो दिन सबसे एम्प्टी लगता है। सब विश करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी भरी होती है, पर दिल में एक अजीब सा साइलेंस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों जब सब कुछ परफेक्ट लगता है अंदर से कुछ मिसिंग फील होता है? आज हम समझेंगे क्यों बर्थडे फील्स एम्प्टी और कैसे तुम उस एम्प्टीनेस को एक ब्यूटीफुल रियलाइजेशन में बदल सकते हो। बचपन में बर्थडे का मतलब सिंपल था, केक, बैलून्स, दोस्तों का लव और पेरेंट्स का प्यार भरे हग्स, बस इतना ही काफी था। अब बड़े हो गए हो और बर्थडे एक इवेंट बन गया है, एक शो जिसमें तुम हीरो हो पर फीलिंग मिसिंग है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक्साइटमेंट की जगह एक्सपेक्टेशंस आ चुकी है। उसने विश किया है कि नहीं, कितने मैसेजेस आए, कितने लोगों ने स्टोरी पे टैग किया, और जब रियलिटी उन एक्सपेक्टेशंस से मैच नहीं करती, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन लूज करता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं द ह्यूमन ब्रेन इज एडिक्टेड टू एंटिसिपेशन नॉट सेटिस्फेक्शन। मतलब हम खुशी से ज्यादा उसके वेट में जीते हैं, और जब वो परफेक्ट मोमेंट नहीं मिलता, एम्प्टीनेस इनएविटेबल होता है। तुम्हें लगता है बर्थडे पे खुशी मिल रही है, बट एक्चुअली तुम्हारा ब्रेन सिर्फ वैलिडेशन कंज्यूम कर रहा होता है। एक हैप्पी बर्थडे मैसेज, एक हार्ट इमोजी, एक टैग, ये सब तुम्हें टेम्पोररी डोपामिन देते हैं, पर वो फीलिंग शॉर्ट लिव्ड होती है। जब फोन साइलेंट होता है, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन क्रैश करता है, और तब लगता है व्हाई डू आई फील सो लो। तुम्हें लगता है अटेंशन चाहिए, पर तुम्हें एक्चुअली कनेक्शन चाहिए। वैलिडेशन तुम्हें एक्साइट करता है, कनेक्शन तुम्हें हील करता है। और बर्थडे पे हम एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं, हीलिंग भूल जाते हैं। एक और रीजन है जो बर्थडेज को एम्प्टी बनाता है, द एक्सपेक्टेशन लूप। तुम किसी से विश एक्सपेक्ट करते हो, वो नहीं करता, तुम हार्ट हो जाते हो। अगले साल तुम डिसाइड करते हो मैं भी इग्नोर करूंगा, और वो लूप कभी खत्म नहीं होता। आखिर में सब लोग अपनी ईगो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और दिल के अंदर सबके बस एक चीज चाहिए होती है, काश कोई मुझे जेन्युइनली विश करे। बट ट्रूथ ये है, जितना ज्यादा तुम एक्सपेक्टेशन रखते हो, उतना ही तुम अपनी पीस लूज करते हो। एक्सेप्टेंस मोर देन एक्सपेक्टेशन, अगर ये समझ जाओ ना, लाइफ में सुकून आ जाएगा। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, द स्पॉटलाइट इफेक्ट। हम सोचते हैं हम सेंटर ऑफ अटेंशन है, सब लोग हमारे बर्थडे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सच क्या है? हर कोई अपनी लाइफ के स्ट्रेस में बिजी है, वो भी वही फील कर रहे हैं, इग्नोर्ड, लॉस्ट, डिस्कनेक्टेड। सो जब तुम सोच रहे होते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, शायद दूसरे साइड भी कोई यही सोच रहे होते हैं। यानी सबको कनेक्शन चाहिए, पर कोई पहले नहीं बोलता, और इसी साइलेंस में एम्प्टीनेस बढ़ती जाती है। बर्थडे का असली मतलब क्या है? नया फोन, केक या पार्टी नहीं। बर्थडे एक रिमाइंडर है कि टाइम बीत रहे हैं और तुम्हारे लाइफ एक स्टोरी लिख रहा है। तुम्हारे हर बर्थडे पे एक वर्जन तुम्हारा मर जाता है और एक नया वर्जन बॉर्न होता है। सोच के देखो, तुमने कितनी बार लाइफ में गिर के उठाए, कितने बार हार्ट ब्रेक सर्वाइव किया, कितने बार खुद पे डाउट करके भी ट्राई किया, और फिर भी तुम यहाँ हो, अलाइव, ब्रीदिंग, एग्जिस्टिंग। यही सेलिब्रेशन है। Now the most desired question, how to feel alive on your birthday? अगले बर्थडे पे कुछ अलग करना। सुबह उठ के अपने फोन मत देखना, विशेष का वेट मत करना, बस खुद के साथ 30 मिनट बिताओ। एक नोटबुक लो और लिखो, मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, इस साल में क्या सीखा, मैं कौन बनना चाहता हूँ अगले साल तक। फिर अपने यंगर सेल्फ को याद करो, वो बच्चा जो सपने देखता था, उसे थैंक यू बोलो, क्योंकि वही रीजन है कि तुम अभी तक फाइट कर रहे हो। और अगर पॉसिबल हो तो अपने पेरेंट्स के पास जाके एक हग दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें दुनिया दी। और हम सब उस एक दिन सिर्फ खुद पे फोकस करते हैं। तुम्हें सुकून चाहिए, गिव लव, नॉट वेट फॉर इट। बर्थडे कभी एम्प्टी नहीं था, तुम बस गलत चीज ढूंढ रहे थे। तुम अटेंशन ढूंढ रहे थे जब तुम्हें पीस चाहिए था, तुम लाइक्स गिनते थे जब तुम्हें ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए था। अगली बार जब कैंडल्स बुझाओ, कोई विश मत मांगना, सिर्फ एक प्रॉमिस लेना, मैं अपने आप को और डीपली जीऊंगा। क्योंकि लाइफ का हर साल एक गिफ्ट है, और सबसे बड़ा गिफ्ट है ये समझना कि तुम खुद एक गिफ्ट हो।
लिव योर लाइफ एवरी मोमेंट। चयन भौमिक साइनिंग ऑफ।